चलिए साथ में मिलकर चलते हैं श्रीधाम वृंदावन। और आज हम दर्शन करेंगे इस्कॉन के, जिसे अंग्रेजों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन की स्थापना परम पूज्य अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद ने 1975 में की थी और ये भारत का सबसे पहला मंदिर है इस्कॉन का। इस्कॉन की स्थापना भक्ति योग तथा कृष्ण चेतना के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और इस्कॉन को हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है और ये विश्व भर में इस्कॉन के 10,000 से भी ज़्यादा मंदिरों का उन्होंने निर्माण करवाया। साथ में ही सर्दी हो या गर्मी, दोनों मौसम में ही इस्कॉन में जो अपना डीटी वर्शिप होता है सुबह 4 बजे ही ओपन हो जाता है। यहाँ पर मंदिर खुलने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम एंटर हो गए हैं श्रीधाम वृंदावन में। और यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो आप सीधे ही रुक्मणी बिहार मल्टी कॉम्प्लेक्स में आप अपना व्हीकल खड़ा कर सकते हैं गाड़ी को। और यदि ऑटो से आ रहे हैं तो ऑटो वाला आपको यहीं छोड़ता है, इसी मेरठ वृंदावन गेट के पास में ही। यहाँ से आपको सीधा ऑटो मिल जाएगा। ऑटो आपको 20 या 30 रुपये लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी लक्ष्मी ऊपर नीचे हो गया है, ऑटो वालों ने बढ़ा दिया है। और हम मल्टी कॉम्प्लेक्स रुक्मणी विहार पहुंच गए हैं। यहाँ आपको 100 रुपये देने हैं और अपनी गाड़ी को खड़ा करना है और उसके बाद यहीं से आपको ऑटो मिल जाएंगे। 30 रुपये लेगा इस्कॉन के लिए और प्रेम मंदिर होते हुए आपको लेके जाएगा। तो आपको प्रेम मंदिर, इस्कॉन, बांके बिहारी जी 30 रुपये में यहाँ से छोड़ा जाता है। कोई कोई ऑटो वाला 40 भी लेता है, तो थोड़ा आप वहाँ पता कर लेना ऑटो वाले से पहले ही, जिससे वाद विवाद ना हो। और संडे और सैटरडे को बहुत ज़्यादा रश होता है श्रीधाम वृंदावन में। पूरा दिल्ली एनसीआर आपको मिलेगा और भी जगह से भक्त लोग हैं दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पर राउंड भी इन्होंने लिखे हैं कि 40 रुपये में है। जो पार्किंग है प्रेम मंदिर, इस्कॉन, बांके बिहारी जी, और सेकंड राउंड में आपको जो टिकट है वो 30 में लेनी पड़ेगी। तो हम 30 रुपये में ही गए थे इस्कॉन। और चैतन्य महाप्रभु का आपको यहाँ पर मार्ग दिख रहा होगा, बस सीधे ही जाना है। थोड़ी देर में हम पहुँच गए हैं और आप भी बाहर से दर्शन करिए। तो ये है इस्कॉन टेम्पल। यहीं नीचे आपको भगवान के लिए जो फूल लेके जाने हैं या तुलसी की माला उनको ऑफ़र करनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये जो ऑटो हैं वो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण वाले हैं, तो आप इनमें ही बैठें, रीज़नेबल रेट है। यहाँ पर जो मंदिर का टाइम है वो भी लिखा हुआ है कि 7 बजे से 12:45 दिन में। और जो आपका लगेज है वो रूम एक तरफ है तो यहाँ रखने हैं, और आपके जो जूते चप्पल हैं वो भी आपको बाहर रखने हैं। और यहाँ पर भी आपको टाइम दिख ही रहा होगा, इसीलिए मैंने टाइम का ज़रूर लिया है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बीच में फिर 1 बजे से बंद हो जाता है मंदिर। और हम सीधे ही दर्शन करेंगे प्रभुपाद जी के। तो ये प्रभुपाद जी की समाधि है सबसे पहले, और यहाँ क्लियर लिखा हुआ है सेल्फी लेना मना है और ये अपराध में भी आता है, इसीलिए हमें सेल्फी नहीं लेनी चाहिए भगवान के साथ में और जो हमारे गोस्वामी हैं उनके साथ। तो आप भी दर्शन करिए। इसके बाद में परिक्रमा। और ये जो मंदिर है वो अपने भव्य और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है इस्कॉन में, और बहुत सारे संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं। मंदिर के अंदर की नक्काशी, पेंटिंग और चित्रकारी बहुत मनमोहक है। और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के चरण हैं, इनके भी आप दर्शन करिए। सुबह के 4 बजे सबसे पहले समाधि पर ही आरती होती है मंगला, और उसके बाद में मेन मंदिर में। और जब भी आप समाधि के दर्शन करने आएँ तो यहाँ पर शांति बनाए रखें, साथ में जितना हो सके उतना हरि नाम करें। और ऊपर नाम जप डिपार्टमेंट भी है तो आप ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बीट बैग्स और माला भी मिल जाएंगी।
और यहाँ पर 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन चलता रहता है। जैसे ही आप बाहर आएंगे तो जो बाहर आपका मंदिर का परिसर है वो देख के आपको एकदम से फीलिंग आएगी कि किस तरीके से मंदिर के अंदर नक्काशी, पेंटिंग और चित्रकारी बहुत ही मनमोहक तरीके से की गई है और भगवान की जो जीवन है उसका वर्णन करती हुई वो प्रतीत हो रही है। मंदिर में सबसे पहले आने के बाद प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है और उसके बाद में कृष्ण बलराम, गौर निताई और श्री श्री राधा श्याम सुंदर को, चाहे गर्मी हो या सर्दी, यहाँ पर 4:30 बजे भगवान की मंगला होती है, पहले समाधि पर और उसके बाद यहाँ मंदिर में स्थित देवताओं की पोशाक दिन में 2 बार बदली जाती है और 24 प्रशिक्षित पुजारी द्वारा मंदिर के इन विग्रहों की पूजा की जाती है। मंदिर परिसर में के अंदर देखने लायक बहुत सारे स्थान हैं, जैसे गौशाला भी है इसी का एक पार्ट, प्रभुपाद जी की समाधि, और यहाँ पर 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन होता है। मंदिर के अंदर हरिनाम संकीर्तन श्रवण करने के बाद अलग तरह की शांति का अनुभव करते हैं सभी श्रद्धालु। यहाँ की जो शाम की आरती होती है, गौर आरती, वो सभी को बहुत ही पसंद आती है और जो नए श्रद्धालु हैं वो ज़रूर यहाँ पर गौर आरती अटेंड करें। एक अलग ही आपको एहसास होगा। मंदिर के अंदर का जो वातावरण है वो तनाव मुक्त है और श्रद्धालु इसी कारण गुणवत्तापूर्ण समय बिताना पसंद करते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न राष्ट्रीयता और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आते हैं, कृष्ण की प्रार्थना कर उनकी प्रशंसा में गीत गाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ में ही जो नए लोग आते हैं किस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करनी है वो भी यहाँ पर सिखा रहे हैं प्रभु जी। और पास में ही आपको म्यूज़ियम है तो आप म्यूज़ियम के अंदर जाके भी दर्शन कर सकते हैं। नाम हट डिपार्टमेंट भी है, तो हरि नाम जब यहाँ पर सिखाया जाता है ऊपर, ये प्रभुपाद जी की समाधि के ऊपर वाला हिस्सा है। साथ में गौ माता के यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कैफीन फ्री, ये आपको कॉफ़ी भी मिलेगी। ये प्रभु जी हैं, बहुत अच्छे हैं, आप इनसे जो भी चीज़ पूछेंगे वो आपको बताते हैं कि आप ये चीज़ यूज़ में ले सकते हैं। बहुत सारी जो सेवा में चीज़ आती हैं यूज़ में वो आपको मिल जाएंगी। आपको साथ में ही वैष्णव ड्रेसेस मिल जाएंगी, धोती कुर्ते, तो उसकी भी यहाँ पर शॉप है। मंदिर के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। साथ में ही बुक जो आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने पूरी चंद प्रभु की जप वाली बुक है वो ली। यहाँ से आप अपने घर वालों के लिए प्रसाद भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने दर्शन किए इस्कॉन के, और कुछ चीज़ों का अनुभव जब हम खुद आते हैं तभी कर पाते हैं। तो इस बार कार्तिक मास में आप ज़रूर आएँ अपने फैमिली के साथ, और यहाँ पर आपको मिलेगा खिचड़ी प्रसादम। फुल पेट आपको लेना है प्लेट प्रसादम, तो उसके लिए आपको गौशाला जाना पड़ेगा। गौशाला का टाइमिंग है 9 बजे लाइन लगती है और फिर 9 से लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक वहाँ प्रसादम है। और शाम का जो प्रसादम है वो 3 बजे से मिलता है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, वो फ्री है प्रसादम। और यदि आपको बीच में लेना है तो आप गोविंदास में ले सकते हैं, वहाँ आपको लक्ष्मी पे करनी होती है। रेस्टोरेंट भी पीछे ही है मंदिर के। तो यहाँ यमी यमी जगन्नाथ जी की खिचड़ी प्रसादम हमने लिया, सबने पाया। और इस्कॉन की खिचड़ी फेमस है, तो आप जब भी आएँ ये प्रसाद ज़रूर लें। ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ कृष्ण वंदना को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।